हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अतीफा। आज मैं आपको सिखाऊंगी ब्लैक फॉरेस्ट केक। नो एग, नो कंडेंस मिल्क, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ परफेक्ट जालीदार केक। 100% गारंटी है मेरी, आपकी व्हिप क्रीम कभी मेल्ट नहीं होगी। कढ़ाई एंड माइक्रोवेव दोनों में ही आपको केक बनाना सिखाऊंगी। खाने में इतना सॉफ्ट एंड टेस्टी कि आपकी तारीफ के पुल बन जाएंगे, गारंटी है मेरी। इसके लिए आपको मुझे स्टेप बाय स्टेप करना होगा फॉलो, और मेरी सीक्रेट टिप्स जानने के लिए देखनी होगी फुल वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केक टिन को ग्रीस कर लीजिए। यहाँ मैंने 8 इंच का हार्ट शेप केक टिन लिया है। केक टिन को ब्रश में ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लीजिए। ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए। ऑयल को बहुत अच्छे से सब तरफ लगा दीजिए। ध्यान रहे कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए, इससे हमारा केक डीमोल्ड करने में परेशानी आ सकती है। सब तरफ ध्यान से चारों तरफ लगा दीजिए। अब इसमें डालिए 2 टेबलस्पून मैदा। मैदा को चारों तरफ फैला दीजिए। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप भी कीजिए। एक्स्ट्रा मैदा को निकाल दीजिए। अगर आप माइक्रोवेव में केक बना रहे हैं तो सबसे पहले माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लीजिए। कन्वेक्शन मोड पर 160 डिग्री पर सेट कीजिए और प्रेस कर दीजिए। 3 से 4 मिनट में प्रीहीट हो जाएगा, लेकिन अलग अलग माइक्रोवेव की अलग अलग टाइमिंग रहती है। प्रीहीट होने के बाद केक टिन को माइक्रोवेव में रखिए और 30 मिनट के लिए माइक्रोवेव में केक को बेक कीजिए। और अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, कढ़ाई में भी केक बन जाता है। इसके लिए आप लीजिए एक कढ़ाई, उसमें इस तरह का ढक्कन या प्लेट आप रख दीजिए और मीडियम गैस पर लिड लगाकर 10 मिनट तक कढ़ाई को प्रीहीट कीजिए। प्रीहीट होने के बाद केक को कढ़ाई में रखिएगा और स्लो गैस पर 30 से 45 मिनट के लिए केक को बेक कीजिए। 30 से 45 मिनट के लिए, ध्यान रहे। आप माइक्रोवेव या कढ़ाई जिसमें भी केक बना रहे हैं उसको प्रीहीट होने दीजिए और आप रेडी कर लीजिए केक का बैटर। बैटर के लिए लेंगे हम 150 ग्राम भूरा। इसकी जगह आप पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। $50 ml रिफाइंड ऑयल या घी ले लीजिए, लेकिन घी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 कप मिल्क, वेट में मिल्क 100 ml है। पहले हाफ मिल्क डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैदा मिक्स रेडी कर लीजिए। इसके लिए लीजिए 150 ग्राम मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 1 चौथाई बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से छान लीजिए। मैंने जो भूरा का बैटर रेडी किया था उसमें मैदा मिक्स ऐड करेंगे, लेकिन सब एक साथ नहीं डालेंगे। एक साथ डालने से बैटर में लम्स बन जाएंगे। पहले हाफ डालिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। मिक्स करने के बाद बाकी का बचा हुआ मैदा मिक्स ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए। बाकी का बचा हुआ मिल्क ऐड कीजिए। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। इस स्टेज पर मैं यहाँ डालूंगी अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स 1 टीस्पून विनेगर, जिसको सफेद सिरका भी बोला जाता है, और ये इजीली ही आपको मार्केट में मिल जाएगा। इससे हमारा केक जालीदार बनेगा।
विनेगर को ऐड करने के बाद बैटर को इमीडिएटली केक टिन में ट्रांसफर कर दीजिएगा। आप सोच रहे होंगे इतना कम बैटर पूरा केक कैसे बनेगा, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने केक का एक बैटर रेडी किया है। इसी मेजरमेंट से आप एक बैटर और रेडी कर लीजिए और दोनों को अलग अलग बेक करना। इससे क्या होगा, केक अच्छे से बेक हो जाएगा। एक बैटर में केक की 2 लेयर रेडी हो जाएंगी। सारा बैटर डालने के बाद टिन को 2 से 3 बार टैप कर लीजिए। अगर आप माइक्रोवेव में केक बना रहे हैं तो प्रीहीटेड माइक्रोवेव में कन्वेक्शन मोड पर केक को 160 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक कीजिए। और कढ़ाई में बना रहे हैं तो प्रीहीटेड कढ़ाई में स्लो गैस पर केक को 30 से 45 मिनट के लिए बेक कीजिए। इतने केक बेक हो रहा है, केक के लिए क्रीम रेडी कर लीजिए। यहाँ मैंने ट्रोपोलाइट कंपनी की 2 कप क्रीम यूज की है। इस क्रीम को फ्रीजर में रखा जाता है, इसलिए मैंने इसको 1 घंटा पहले फ्रीजर से निकाल लिया था, जिससे इसका सारा बर्फ पिघल जाए। अगर गर्मी का मौसम है तो इस भगोने के नीचे एक बड़ा बर्तन रखकर उसमें थोड़ा ठंडा पानी डालिए और बर्फ डालिए। ऊपर से भगोना रखकर क्रीम व्हिप कीजिए। विंटर सीजन है तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ध्यान रहे क्रीम बहुत ठंडी होनी चाहिए। शुरू में स्लो स्पीड पर 2 से 3 मिनट के लिए व्हिप कीजिए। मैंने इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर का यूज किया है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, हैंड विस्कर से भी हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। इसी स्टेज पर ऐड कीजिए 1 टीस्पून विनेगर। फ्रेंड्स, यही तो है मेरा सीक्रेट, जिससे क्रीम नहीं होगी मेल्ट। तो फिर देर किस बात की है। मीडियम स्पीड पर क्रीम को 2 मिनट और व्हिप कीजिए। अभी क्रीम में थिकनेस तो आई है, लेकिन परफेक्टली व्हिप नहीं हुई है। अब फुल स्पीड पर 2 से 3 मिनट और व्हिप कीजिए। क्रीम बहुत अच्छे से व्हिप्ड हो गई है, सॉफ्ट पीक्स भी आ गए हैं। क्रीम व्हिप होने की पहचान ये है कि बर्तन उल्टा करने पर भी क्रीम नहीं गिरेगी। एक केक बेक हो गया है, टूथपिक डालकर चेक कीजिए। अगर टूथपिक क्लीन है तो हमारा केक परफेक्टली बेक हो गया है। अब बारी आती है केक को डीमोल्ड करने की। नाइफ से केयरफुली केक को साइड से हटा दीजिए। ऊपर से प्लेट रखकर केक टिन को पलट दीजिए। बहुत ही इजीली केक निकल जाएगा। कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी केक बना है। अब हम इसको 2 लेयर में कट कर लेते हैं। केक को टर्न टेबल पर रखिए और नाइफ से पूरे केक में थोड़ा थोड़ा कट लगा दीजिए। बहुत ही केयरफुली करना, नहीं तो पूरी मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। कट लगने के बाद अब पूरा कट कर लीजिए। अब इसकी एक लेयर मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। वाओ, कितना जालीदार केक बनकर रेडी हुआ है। इसी तरह से एक केक स्पंज और रेडी कर लीजिए। वन, 2, 3, 4 चारों लेयर हमारी रेडी हो गई हैं। अब बारी आती है केक को आइसिंग करने की। इसके लिए हमें चाहिए शुगर सिरप। इसके लिए हाफ कप पानी लीजिए, उसमें डालिए 2 टेबलस्पून बूरा या पिसी हुई चीनी भी आप ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। शुगर सिरप रेडी है। टर्न टेबल लीजिए और उस पर केक बोर्ड रखिए। केक की एक लेयर बोर्ड पर रखिए और ब्रश की हेल्प से जो शुगर सिरप हमने रेडी किया था वो लगाइए। व्हिप्ड क्रीम को मैंने आइसिंग बैग में कर लिया है। टर्न टेबल घुमाते हुए व्हिप्ड क्रीम पूरे केक पर लगाइए।
अब स्पैचुला की हेल्प से क्रीम को एक सा कर दीजिए। ऊपर से फ्रूट जेली कैंडीज डालिए, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दीजिए। बहुत ही केयरफुली लेयर ऊपर से रखिए। केक बहुत सॉफ्ट है, टूट नहीं जाए। जिस तरह से मैंने पहली लेयर पर क्रीम लगाई थी, बाकी सब में भी ऐसे ही रिपीट कीजिए। फ्रेंड्स, अगर आपके पास केक टूल्स और केक इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको सभी का लिंक शेयर कर दूंगी, जिससे आप ऑनलाइन खरीद सकते हो। साइड में भी इसी तरह से क्रीम लगाइए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये बहुत ही इजी तरीका है, इससे क्रीम चारों तरफ इक्वल लगेगी। स्पैचुला की हेल्प से एक सा कर लीजिए। अगर आपके पास स्क्रैपर है तो स्क्रैपर की हेल्प से कीजिए। चलिए अब केक के लिए चॉकलेट गनाश रेडी कर लेते हैं। चॉकलेट गनाश के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम डार्क कंपाउंड। ये मैंने मोड कंपनी का डार्क कंपाउंड लिया है, ये 400 ग्राम का पैक है। एक बर्तन में 2 कप पानी लीजिए, डार्क कंपाउंड का बाउल ऊपर से रखिए। 5 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम या दूध की मलाई ऐड कीजिए।
मैंने दूध की मलाई ऐड की है, 2 टेबलस्पून बटर। अब स्लो गैस पर पानी की भाप में लगातार चलाते हुए चॉकलेट मेल्ट होने तक पकाइए। चॉकलेट गनाश रेडी हो गया है। कभी भी सीधे गैस पर मेल्ट मत करिएगा, नहीं तो चॉकलेट गनाश जल जाएगा। पानी की भाप में ही इसको मेल्ट करना है। अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में कीजिए। चॉकलेट गनाश को मैंने पाइपिंग बैग में कर लिया है। अब ये जाएगा केक के ऊपर। जल्दी ही स्पैचुला से इसको एक सा कीजिए। ये प्रोसेसिंग जल्दी करनी होगी क्योंकि गनाश जल्दी ही सेट होने लगता है, लेकिन ध्यान इस बात का रखना, गनाश गर्म नहीं होना चाहिए, बस मेल्ट कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। चॉकलेट गनाश सेट हो गया है। यहाँ मैंने स्टार नोजल लिया है। बस जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी इसी तरह से कीजिए। फ्रेंड्स, ये मैंने चॉकलेट गार्निशिंग रेडी कर लिया था। ये होममेड है, इसको मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती। इसकी वीडियो मैं अलग से अपलोड करूंगी। चॉकलेट शेविंग ऊपर से डालिए, बस ये गनाश के ऊपर से ही डालना है। अब बाकी की गार्निशिंग सेट कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब बारी आती है चेरीज की। चेरीज के बिना तो ये केक अधूरा है। अब मैं आपको केक कट करके दिखाती हूँ केक कितना यम्मी एंड सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। तो फिर देर किस बात की है, बनाइए, खाइए और मौज उड़ाइए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।